तो अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, रेडियो एक्टिव वेस्टेज। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बहुत बड़ा समस्या है। अभी तो खैर उतना बड़ा समस्या नहीं है रेडियो एक्टिव वेस्टेज, लेकिन फ्यूचर का एक बहुत बड़ा समस्या है। क्यों है, मैं आपको पहले बताता हूँ। रेडियो एक्टिव वेस्टेज कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है। काय के लिए चलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चलता है। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। मैं आपको बता दूं बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए पहले जो पुराना मेथड था, थर्मल पावर प्लांट चलता था। अभी भी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट चलता था, तो उसमें एक समस्या ये आता था कि धुआं निकलता था भयानक क्वालिटी में, मतलब भयानक क्वांटिटी में, और उससे होता था पोल्यूशन। तो बिजली तो पैदा हो जाता था, लेकिन पॉल्यूटिंग वे टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, वो था वो। तो लोगों को लगा, साइंटिस्टों को लगा कि कोई नया तरीका ढूंढा जाए, डेवलप किया जाए। तब ढूंढा गया थर्मल पावर प्लांट के बजाय लगाने लगे एटॉमिक पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में तो मैंने आपको पहले भी बताया क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, स्टीम गर्म करते हैं, उससे टरबाइन घुमाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट में ये सब नहीं है, यहाँ कुछ बर्निंग वर्निंग का चक्कर नहीं है। यहाँ हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करते हैं। आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पढ़े हो मॉडर्न फिजिक्स में कि नहीं पढ़े हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े होगे। उससे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियर फिजन होता है, और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो जब एटॉमिक पावर प्लांट डेवलप किया गया, तो शुरुआती दौर में तो लोगों ने बहुत सल्यूट किया, जिन्होंने भी, जिन साइंटिस्टों ने ये काम किया, डेवलप किया, ठीक है, बहुत सल्यूट किया, क्योंकि भाई ये बिना पोल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवा रहा था। और तो उसके बाद 3 साल तक काम होने के बाद में पता चला, अरे देखो, जब ये बिजली पैदा करता है तो आराम से एक बार तुम लगा दो एटॉमिक पावर प्लांट में, डाल दो रॉ मटेरियल जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 3 साल तक बिजली पैदा करेगा। लेकिन 3 साल के बाद जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो गए, वो कचरा जो बच गया, वो कचरा घातक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट घातक है, बाद में पता चला। क्यों? स्टार्टिंग में तो ऐसा मानते थे कि ये कचरा में कुछ है नहीं, ये तो रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव हो चुका है, तो अब इसको फेंक देंगे कहीं पे भी। नहीं, जो रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव हुआ है, वो फिर दोबारा न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता है। आप पढ़े होंगे उसमें, मॉडर्न फिजिक्स में पूरा मैकेनिज्म पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है, और ये बड़ा प्रॉब्लम कॉज करता है। क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी ओपन एटमॉस्फेयर में होने लगेगा, तो हार्मफुल रेडिएशन रिलीज होता है उससे। और पता है उससे हार्मफुल, उससे इफेक्ट क्या होता है इंसानों पर या ऑर्गेनिज्म पर? अगर उस रेडिएशन का लो अमाउंट लग गया तो कैंसर होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल में डैमेज हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और अगर हाइट हो जा गया तो डायरेक्ट डेथ, डायरेक्ट डेथ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उस रेडिएशन में 5 मिनट तक का एक्सपोजर लेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। 5 मिनट के इंटरवल तक अगर आप एक्सपोजर आपको पड़ जाए गलती से, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको कैंसर हो जाएगा। अगर आपको लगभग आधा घंटा तक उसका गलती से भी एक्सपोजर हो गया तो आपका डेथ हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ, कोई ट्रीटमेंट नहीं, डेथ। ठीक है, हाँ। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, इसको बहुत सैल्यूट किया गया, और बाद में पता चला कि इसका दो बड़ा समस्या है। एक तो क्या समस्या है कि जो इसका कचरा है उसका डिस्पोजल क्या करें, और एक समस्या था कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता था। बाइक वाला एक्सीडेंट नहीं, हम लोग जो एटॉमिक टैंक बनाए हुए थे, एटॉमिक रेडियो एक्टिव टैंक, उसमें लीकेज हो जाता था, और वो लीकेज जो त्राहिमाम त्राहिमाम मचाता था, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और दो एग्जांपल है अपने पास उसका। एक तो 3 माइल आइलैंड, वहां पे जो घटना हुई थी 3 माइल आइलैंड, और एक है चेरनोबिली इंसिडेंट। इन दोनों के बारे में डिटेल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो गूगल करके यूट्यूब पे आप देख सकते हो। बहुत भयावह स्थिति क्रिएट हुई थी जो लीकेज हुआ था उससे, रेडियो एक्टिव लीकेज। तो उससे क्या हुआ था, पता ही नहीं चला कि कहाँ से लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है सबको। तब बाद में पता चला ये तो रेडियो एक्टिव लीकेज हो गया है। एक तो ये समस्या है। तो खैर इस समस्या का समाधान तो फिर भी लोगों ने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव टैंक बनाते थे उसमें थोड़ा क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रॉन्ग जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने लगे। तो इस समस्या पे थोड़ा सा समाधान पा लिया गया। लेकिन एक बड़ा समस्या क्या था कि हम इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफली कैसे फेंकें, इसका सेफ डिस्पोजल कैसे हो। तो देखो इसका समाधान डेवलप कंट्री ने निकाल दिया है, और डेवलपिंग कंट्री के पास भी इसका समाधान है, मगर पैसा नहीं है। तो इसका समाधान क्या है पहले समझिए। जितना भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है
पहले तो आप क्या कीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए और उसको रॉकेट के जरिए स्पेस में छोड़ दीजिए। कह रहे स्पेस में छोड़ेंगे तो वहां हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखेगा, अरे वहां ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी चल रहा है, वहां ऑलरेडी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी चल रहा है, वहां छोड़ दीजिए। लेकिन ये रॉकेट छोड़ने का खर्चा बहुत आता है, तो डेवलप्ड कंट्री तो इसको कर लेती है, उसके पास फैसिलिटी भी बहुत है। डेवलपिंग कंट्री की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे एटॉमिक पावर प्लांट से और रेडियो एक्टिव वेस्टेज को जो है रॉकेट से छोड़ते रहे, इतना पैसा ही नहीं है इसके पास, अभी इकोनॉमी नहीं होती। तो ये क्या करती है, इसका अलग तरीका है, ये वेस्टेज को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके क्या करती है, 500 मीटर डीप गड्ढा खोदती है, अर्थ सरफेस से 500 मीटर डीप गड्ढा खोदती है और उसको चारों ओर से सीमेंट की दीवारों से कंक्रीट दीवारें बनाती है और उसमें इस वेस्टेज को कलेक्ट करके रखती है। अभी यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है जहां भी पावर प्लांट है। और सरकार कोशिश करती है कि जब ये एक्सेस हो जाएगा तो डेवलप्ड कंट्री वाले से थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, बोलेंगे आप मुझे बता दो टेक्नोलॉजी और ये रॉकेट से स्पेस में छोड़वा दो, जो पैसा होता है ले लेना। अपना कोई अभी इस पे प्रॉपर वे अपना अपने कंट्री का या कोई भी डेवलपिंग कंट्री अपना प्रॉपर वे अभी इसको प्रॉपर वे में अपने से नहीं डिस्पोज कर पा रहा है। डेवलप्ड कंट्री का सहारा लेके डिस्पोज करवा देगा, लेकिन बहुत सारा ह्यूज कलेक्शन पहले कर लेगा तो, और ह्यूज कलेक्शन में रिस्क है, कभी भी लीकेज हुआ तो ऐसी की तैसी कर देगा और हो सकता है पूरे देश का भी ऐसी की तैसी कर सकता है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली दे रहा है उतना ही खतरनाक भी है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रहा है, इसका टेम्परेरी डिस्पोजल हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने वो सारी बातें बता दिया। 500 मीटर डीप गड्ढा खोद के करते हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ज्यादा ले लोगे तो डेथ हो जाएगा, थोड़ा सा लोगे तो कैंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्टेज। चलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ राजेश्वरी। नो सर। रिभा। नो सर। हाँ विवेक। नो सर। चलिए अब आ जाइए आप एनसीईआरटी पे, बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी पे, और इसमें क्या क्या पढ़ लेना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारा पेज पे इधर उधर करके दिया हुआ है। पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, पेज नंबर इतना से लेकर पेज नंबर इतना, पेज नंबर इतना से लेकर पेज नंबर इतना, पेज नंबर इतना से लेकर पेज नंबर इतना, क्योंकि इधर उधर करके दिया हुआ इसलिए। तो सबसे पहली बात तो जो कल हम पढ़ाए थे वो कुछ बाकी रह गया था, वो आपको कंप्लीट करना है। तो कहाँ से करना है मैं बता रहा हूँ, कहाँ से करना है। पेज नंबर 272 पर, यहां से पढ़ना शुरू करना है। यहां से पेज नंबर 273 जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा पढ़ना है, चाहे आप पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करना है और यहाँ पर हेडिंग नंबर 16.2 के ऊपर तक। चलिए फिर आ जाइएगा आप पेज नंबर 277 से लेकर पेज नंबर 280। पहले नोट्स को ढंग से पढ़ लेना, फिर एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। यहां से पढ़ना शुरू करना, हेडिंग नंबर 16.2.2 से यहां पर हेडिंग नंबर 16.6 के ऊपर तक, पढ़ लोगे। फिर उसके बाद आ जाओ चलो इसके बाद जो है वो आपको कल समझ में आएगा और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का, कल ये चैप्टर
फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मुझे पहले एक बात बता दो कि संडे को किसका किसका क्लास रहता है। हाँ राजेश्वरी, कहीं क्लास रहता है संडे को? ये सर केमिस्ट्री वाले सर आते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, पहले माइक को बंद कर दूं।